शुभ काम करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं समय उससे भी कहीं तेज़ी से निकल रहा है। शुभ काम के लिए हर दिन शुभ होता है। अहंकार और क्रोध ये दो बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा खुद को महान समझता है। जब किसी अहंकारी के मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है, वह बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से और अहंकार की वजह से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। जब कोई निर्णय ले लें तो फिर पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। जो निर्णय लिया है उस पर टिके रहें और काम करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। किसी काम में असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही बनाने चाहिए। हम जैसे रास्ते बनाते हैं, जैसे काम करते हैं, वैसी ही सफलता मिलती है। सफल होना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। जब हम दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो हमें उनके अनुभव मालूम होते हैं। दूसरों के अनुभवों से हम अपने काम में सुधार कर सकते हैं। व्यक्ति अपने गुरु की सीख भूल सकता है, लेकिन जो सीख समय देता है उसे कभी नहीं भूलता है। एक एक पल अमूल्य है, ये धन की तरह होता है। बहुत सावधानी से तय करें कि हम अपना समय किन कामों में खर्च करना चाहते हैं। गलत कामों में समय खर्च करेंगे तो वर्तमान के साथ ही भविष्य भी खराब होगा। अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में अपना समय व्यर्थ कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरा समय देखा है, वही लोग अच्छे समय की कीमत समझ सकते हैं। वर्तमान में जब तक बीते समय की अच्छी बुरी बातों में खोए रहेंगे, तब तक भविष्य के लिए अच्छी योजना नहीं बना पाएंगे। अच्छा भोजन, स्वस्थ पाचन शक्ति, अच्छा जीवन साथी, सुख सुविधाएं और दान शक्ति, ये सभी बातें पुराने पुण्य कर्मों से मिलती हैं। जिस व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, जिसका जीवन साथी संस्कारी है और जो अभावों में भी संतुष्ट रहता है, उसे इसी जीवन में स्वर्ग के समान आनंद मिलता है। वही सबसे अच्छा पुत्र है जो पिता का भक्त है। वही पिता है जो संतान का पालन पोषण करता है। वही सबसे अच्छा मित्र है जिस पर हम अंधा भरोसा कर सकते हैं। वह जीवन साथी श्रेष्ठ है जो हमारे सुख का ध्यान रखता है। जो लोग पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं और सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे लोग उस घड़े की तरह हैं जिसके मुंह पर तो दूध है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है। इन लोगों से सतर्क रहें। बुरे लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे मित्रों पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें। अगर किसी वजह से मित्र विरोधी हो जाए तो हमारी गुप्त बातें हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, क्योंकि दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है
और दूषित विचार जीवन को। जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाओ या ना पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। गुस्सा सिर्फ उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ? धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई मोल नहीं होता। दिल के रिश्ते ही हमारी ताकत बन सकते हैं, खोखले रिश्ते हमारी कमजोरी ही बनते हैं। खोखले रिश्ते ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं दे सकते। जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। हजारों रिश्तों को तराशा, नतीजा एक ही निकला। ज़रूरत ही सब कुछ है, रिश्ते कुछ भी नहीं। अकेले बैठने का एक अलग एहसास होता है, एक अपना साया ही जीवन भर साथ होता है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं कभी कभी उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, तमीज़ से थामने चाहिए। मुश्किलों से भागकर जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो ज़मीन ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए कुछ कमी भी तो ज़रूरी है।